स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन। प्रकीर्णन तुम लोग जान रहे होगे, लिखो इसमें, पहले भी समझाते हैं। यानी सूर्य के प्रकाश का जल वाष्प और धूल के कण के द्वारा विभिन्न दिशाओं में फैलाव या प्रसार होना ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। समझ में आया कि नहीं आया? कि दिखा देना, ये लाइट है, कलर बदल दें, श्वेता करी कलर अच्छा नहीं लग रहा है। देखो ये हमारी कोई रेज है, ठीक है। अब यहाँ क्या मौजूद है? धूल के कण और जलवाष्प में कुछ है ना। अब इससे आने के बाद इसका क्या हो? प्रकाश का एक्सपेंडेशन हो, फैलाव हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? ये लाइट हो गई, व्हाइट लाइट। क्या है? यानी श्वेत प्रकाश, ये प्रकीर्णित प्रकाश है, स्कैटर्ड प्रकाश, स्कैटर्ड लाइट। जल्दी इसको बना बहुत तेजी से। हाँ, और जलवाष्प में धूल का वा जलवाष्प में। देखो तो प्रकीर्णन समझ में आया कि नहीं आया? अब प्रकीर्णन थोड़ा समझते हैं पहले। इससे पहले प्रकीर्णन समझने से पहले थोड़ा एक और समझ लेते हैं। लेकिन दोनों अगर फिर प्रकीर्णन आ गया पेपर में तो ये बात जरूर लिखना कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? हाँ, बैगनी का होता है, वायलेट। सबसे कम किसका होता है? लाल का। ये लिखना जरूर प्रकीर्णन, लेकिन हम इसके बाद वाले लाइन में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? समझ में आएगा अभी। एक हेडिंग डालो छोटी सी, बॉल विक्षेपण। सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से होकर 7 रंगों में विभक्त होना। हाँ, 7 रंगों में विभक्त होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये हमारा क्या है? प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। हम कौन लाइट लाएंगे? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट हम लेके आएंगे कि नहीं? हम व्हाइट लाइट लेके आएंगे। अब ये लाइट क्या होगी? वायलेट, इंडिगो इसमें होगा। इंडिगो यही है ना? यही है इंडिगो। ये इंडिगो ही तो है शायद। इंडिगो हो गया, फिर ब्लू हो जाएगा। रियल में वही करते हैं जब हमारे पास मौजूद है कलर। इंडिगो हो गया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन, हरियर, ग्रीन। तुम लोग गांव में वाला बोलोगे। ग्रीन के बाद येलो, फिर ऑरेंज, यही ऑरेंज है ना, फिर रेड। अब देखो ये रेड है, ये रेड हो गया है, ये क्या हो गया है? ऑरेंज हो गया है, ये येलो हो गया, ये ग्रीन हो गया है, ये ब्लू हो गया है, और क्या था फिर? देखो चलो ठीक है, बढ़िया हो गया है। देखो सही है। अब यानी सूर्य के श्वेत प्रकाश का, कौन सा प्रकाश का? देखो दिख भी रहा है, श्वेत यानी सफेद, व्हाइट। व्हाइट लाइट का 7 रंगों में डिफाइंड होना, विभाजित होना, ठीक है, कहलाता है वर्ण विक्षेपण। और 7 रंग होते कौन कौन है? यही होते हैं 7 रंग।
कौन कौन होते हैं 7 रंग बताओ? हाँ, वायलेट होते हैं, इंडिगो होते हैं, ब्लू होते हैं, ग्रीन होते हैं, येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं, रेड होते हैं, और विबग्योर क्या होते हैं? विबग्योर है कि नहीं? तो इसमें अगर बात करें सबसे अधिक प्रकीर्णन इसका होगा, किसका होगा? इसका होगा। यानी प्रकीर्णन की लेकर हम इस तरह लाइन बना दें, ये किसकी लाइन है? प्रकीर्णन की। तो किस चीज का है? प्रकीर्णन की लाइट है। एक लाइन हम और बना दें अगर, ये लाइन नीचे की तरफ आई थी, ये लाइन कहां जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। ये किस चीज की लाइन है? तरंग दैर्घ्य की। 2 लाइन है, ठीक है, समझना बात को। इसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो ध्यान से। पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा? सूर्य के श्वेत प्रकाश का, किसका? सूर्य के श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इतना आ गया? सूर्य के श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब वो 7 रंग क्या क्या होंगे? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होगा। अगर हम बात करें प्रकीर्णन, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होगा? तब वायलेट का। देखो ये एरो मतलब क्या है? कि इधर की तरफ बह रहा है। एरो मतलब यही तो होता है जिसको तुम लोग तीर बोलते हो। इसका मतलब क्या है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो सबसे ज्यादा किसका होगा? प्रकीर्णन वायलेट का, और उसके बाद इंडिगो का, तब ब्लू, तब ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे कम किसका होगा? रेड का। वही तरंग दैर्घ्य उसकी उल्टी होती है हमेशा। तरंग दैर्घ्य क्या होती है? उल्टी। तो तरंग दैर्घ्य रेड की क्या, देखो एरो यहां लगा, यानी रेड की तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे ज्यादा, और वायलेट की सबसे कम। अब एक क्वेश्चन यहां पर ये है, जब सबसे अधिक प्रकीर्णन हो रहा है तुम्हारा वायलेट का, तो आकाश बैगनी होना चाहिए था, है कि नहीं? प्रकीर्णन मतलब रंगों का फैलाव। रंग जब सबसे अधिक बैगनी फैल रहा है तो आकाश बैगनी होना चाहिए था। नीला क्यों है? नहीं, पानी की वजह से नहीं। मैंने जब आकाश हमारा नीला है और प्रकीर्णन सबसे अधिक बैगनी का, बैगनी होना चाहिए था। नीला क्यों है? इसका मेन रीजन ये है, 3 हमारे कलर होते हैं। हमारे 3 कलर होते हैं, बी जी आर। बताया भी पहले भी हम, बी जी आर, ब्लू, ग्रीन, रेड। क्या नाम है? ब्लू, ग्रीन, रेड। इसे प्राइमरी कलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी कलर, यानी प्राथमिक रंग, है ना? हाँ, प्राथमिक स्कूल तो क्या है? प्राथमिक रंग है, ठीक है। ब्लू, ग्रीन, रेड, ये तीनों रंग ऐसे हैं जो अपना अस्तित्व नहीं खोएंगे। क्या होंगे? अपना अस्तित्व नहीं खोएंगे, और ये हमारे देखने में भी काफी आसान होता है। इसलिए देखो सबसे ज्यादा यूज होता है ब्लू, ग्रीन, रेड। देखा होगा, है कि नहीं है? तो ये जो है वायलेट, ये जल्दी है तो फैलाव तो है इसका, लेकिन अस्तित्व अपना ज्यादा बचा नहीं पाएगा, खत्म हो जाएगा। इंडिगो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्लू अपना अस्तित्व दिखा देगा लोगों को। इसीलिए आकाश क्या हो जा रहा है? ब्लू हो जा रहा है। ज्यादा फैल रहा है ये भी, लेकिन ये उतना ज्यादा लोगों को दिखेगा नहीं, फैलाव नहीं इसका होगा। और इसका भी उतना नहीं होगा, फैलाव सबसे ज्यादा किसका होगा? ब्लू का। क्यों? क्योंकि प्राथमिक रंग में है ये, और ये तो प्राथमिक रंग में नहीं है। और उसके बाद बारी आती है, आकाश नीला तो हो गया किस वजह से? प्रकीर्णन की वजह से। तो ये बात बताया किसने? ये बात बताया था रेले जी ने। किसने? रेले ने। इसीलिए इसे रेले प्रकीर्णन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेले प्रकीर्णन। रेले जी ने बताया, बात ध्यान से समझना, आगे नहीं समझ लो, नोट मत करो। रेले जी ने बताया कि आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण, किस कारण है? प्रकीर्णन के कारण। लेकिन समुद्र का नीला रंग है प्रकीर्णन के कारण नहीं। रेले जी ने यह बताया। रेले जी का तात्पर्य यह था कि जैसे अगर मान लो कोई चीज है ऊपर है, तो हम पानी में झांकते हैं, हमारा चेहरा दिखता है कि नहीं? क्यों? हमारा ऊपर है तो दिखा। रेले जी ने कहा आकाश ऊपर है, वो नीला है, अब पानी की परछाई की वजह से समुद्र नीली है, क्योंकि आकाश की परछाई पानी में पड़ी, इस वजह से समुद्र नीली है। बात समझ में आ रही कि नहीं? हम क्या कहना चाहते हैं? समुद्र नीली है, हाँ, लेकिन आकाश की परछाई की वजह से, लेकिन रियल में समुद्र नीली नहीं है। ये बताया रेले जी ने। किसने बताया? रेले जी ने। फिर यही बात हो चुकी थी, फिर एक मीटिंग चल रही होती 1921 में। कब? 1921 में लंदन में एक मीटिंग होती है। छबे तरह की बात नहीं, लंदन में एक मीटिंग होती है 1921 में। सभी दुनिया भर के फेमस साइंटिस्ट यहाँ पर मौजूद रहते हैं। यहाँ पर जिसका तुम लोग बहुत नाम सुनते हो, थॉमसन हो गए और रदरफोर्ड हो गए, सब यहाँ मौजूद रहते हैं। यहाँ एक भारतीय वैज्ञानिक भी रहते हैं जिनका नाम रहता है चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन कहते हैं हिंदी में।
चंद्रशेखर वेंकट रमन, रमन नाम था उनका, रमन उनको ज्यादा सब बोलते थे, रमन सर, है कि नहीं है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे ये भी उस मीटिंग में मौजूद थे। और उस समय एरोप्लेन तो राखी नहीं, तुम क्या कर रहे हो बच्चे, बात यहां समझो, ये कीमती पॉइंट है, 1 करोड़ रुपए की बात है ये पूरे। ये उस समय एरोप्लेन था उतना नहीं था, तो वो पानी के जहाज से लोग जाते थे। किससे जाते थे? पानी के जहाज से लोग जाते थे, ठीक है। अब वो जब वापसी आ रहे थे मीटिंग अटेंड करके, उन्होंने आकाश तो देखा नीला है, फिर उनको रैली जी की बात याद आई। फिर वो जहाज के आगे होता है ना, जिस तरह आगे पानी पास देखते हैं लोग, होर्डिंग रेलिंग होती है उसके पास से, वो वहां देख रहे थे। फिर वो सोचे ये नीला है, रैली जी ने कहा, लेकिन हमें गड़बड़ लग रहा है। फिर उन्होंने एक गिलास पानी निकाला, फिर देखा पानी नीला नहीं है, अब नॉर्मल हो गया, रंगहीन हो गया। पानी पड़ा होगा, रंगीन गंधीन स्वादहीन होता है। उन्होंने कहा अगर परछाई की वजह से नीला है तो गिलास का पानी भी नीला होना चाहिए, लेकिन गिलास का पानी नीला होता है नहीं। फिर रमन जी ने कहा कि समुद्र भी नीली किस वजह से है? प्रकीर्णन की वजह से ही है, ना कि उसके परछाई की वजह से है। समुद्र भी नीली क्यों है? प्रकीर्णन की वजह से। और जो चीज जितना गाढ़ा रहेगा, जितना गहरा रहेगा, उसका प्रकीर्णन उतना ज्यादा होगा। देखो नदी नीली होती है नहीं, क्यों? नदी बहुत गहरी नहीं है, क्योंकि रंग ज्यादा नहीं फैल पाया ना। जितना गहरा जो चीज रहेगा उसका प्रकीर्णन उतना ज्यादा होगा। जो सागर जितना गहरा उतना ज्यादा नीला। और नदी देखो नीली नहीं है, नाला नीला नहीं है, नाली नीली नहीं है, क्यों? अगर होता तो रेले जी के हिसाब से नाली भी नीली होनी चाहिए थी, गिलास का पानी भी नीला होना चाहिए था, भगोने का पानी भी नीला होना चाहिए था, है कि नहीं है? भगोना बोले, बधनी का पानी भी नीला होना चाहिए था, लेकिन नीला है, यानी रेले जी गलत बताए थे। हाँ, रेले जी ने क्या सही बताया कि आकाश नीला है प्रकीर्णन की वजह से, लेकिन समुद्र नीली है आकाश की परछाई की वजह से। ये बात गलत हो गई। ये बात हमारे साइंटिस्ट रमन जी ने प्रूव किया कि समुद्र भी नीली है प्रकीर्णन की वजह से, और उन्होंने एक रमन इफेक्ट दे दिया, रमन प्रभाव। इसीलिए उनके सम्मान में दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबल 1928 में इनको दिया गया, नोबेल अवार्ड रमन इफेक्ट के लिए। 1928 में इनको क्या मिला? तो नोबेल अवार्ड। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल माना जाता है। अब नोबेल की कहानी थोड़ा बता देते हैं, कैसे शुरू हुआ। एक साइंटिस्ट थी अल्फ्रेड नोबेल, क्या नाम था? एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट सुने हो ना? डायनामाइट यानी कहीं ना कहीं क्या अपने भाषा में बारूद, क्या कहें? बारूद बम जिससे बनते हैं। ये इसी भी खोज कर रहे होते हैं। ये जिस फैक्ट्री में रिसर्च कर रहे होते हैं, ब्लास्ट हो जाता है, इनके चाचा घर वाले सब मर जाते हैं, लेकिन इत्तेफाक से बच जाते हैं। इन्होंने डायनामाइट की खोज कर दी, और उसी के बाद से परमाणु बम में तेजी है, परमाणु बम बन रहे हैं, बारूद बन रहे हैं, ये सारी चीजें, या टैंकर वगैरह जो भी बन रहे हैं, सभी में इसी का योगदान है। और इसीलिए इनके सम्मान में एक अवार्ड शुरू किया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है नोबेल अवार्ड। किसका रखा जाता है? नोबेल अवार्ड। और 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 6 क्षेत्र क्या क्या है? जैसे कौन कौन पा सकता है इसको पा सकते हैं जो फिजिक्स में रिसर्च कर रहे हैं, जो केमिस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं, या जो बायोलॉजी में कर रहे हैं, या जो हिंदी लिटरेचर नहीं कर रहे हैं, लिटरेचर साहित्य में, और या फिर जो पीस में कर रहे हैं। किसमें? पीस यानी शांति में। जैसे ऐसा काम कर रहे हैं कि दुनिया में शांति मौजूद रहे। जैसे अभी मिला था मलाला यूसुफजई को मिला था, मलाला यूसुफजई को मिला था, एक महिला है उसको मिला था, शांति उसने थोड़ा की थी। और एक मिलता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में हमारे यहाँ कई लोग पा चुके हैं, अमर्त्य सेन जी पा चुके हैं, और इकोनॉमिक्स में। और प्लस और पीस में मलाला यूसुफजई पाए थे 2014 में। और एक हमारे यहाँ के थे कैलाश सत्यार्थी, इन लोगों ने पाया था। और हमारे यहाँ के बायो में पाए हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जेनेटिक कोड की खोज की थी। बायो में तुम लोग पढ़े होंगे, डीएनए वाला है, उसमें है जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी नोबेल अवार्ड दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। क्यों शुरू किया गया? अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में शुरू किया गया। कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर, यानी भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति, है कि नहीं है? और किसको मिला था? सर सीवी रमन को मिला था। क्यों मिला था? रमन इफेक्ट की खोज के लिए। रमन जी ने किस चीज की खोज की थी? रमन इफेक्ट, और कि समुद्र नीला है किस वजह से? प्रकीर्णन के कारण। और आकाश नीला है किस वजह से? प्रकीर्णन के कारण। इसकी खोज किसने की थी? रेले जी ने। समझ में आ गया? अब बना डालो कैसे बनी। और ये सारी बातें लिख लेना कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? सबसे अधिक प्रकीर्णन लाल रंग का होता है, सबसे कम प्रकीर्णन बैगनी रंग का। सॉरी, तरंग दैर्घ्य की बात कर दी हमने, ये देखो इस पर रखा, लेकिन सबसे अधिक प्रकीर्णन वायलेट का, सबसे कम रेड का, और सबसे अधिक तरंग रेड की, सबसे कम
वायलेट की। सही है अब? यस सर।